हेलो। हाँ चलिए करते हैं बात। सुनो एक मिनट। एसएससी की बुकलेट है कि नहीं है? नहीं है। नहीं, वो जो एक ओरिजिनल वाली थी ना वो रखी होगी। वो लोकपाल जी का सिस्टम है ना, उसके पास में 2 स्पाइरल रखी है, पुरानी सिस्टम के जस्ट पास में, जो मैडम बैठ के टाइप करती है ना वहाँ पे 2, एक व्यापम और एक एसएससी वाली लेकर आओ ना। हाँ चलो, टाइप फर्स्ट के कितने का क्वेश्चन हुए फटाफट बताओ मेरे को जल्दी से। एक नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए। अच्छा ओके, ये तो एक ही बोल रहे हैं, बाकी लोग किए? एक ही हुआ, किया एक ही। नहीं नहीं, मैंने बोला था घर से करके लाना टाइप फर्स्ट। किया कि नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया। 5 ठीक है, चल कोई बात नहीं। ये एक शीट है किसी के पास परसेंटेज की? ये दो में कोई है ना? आप लोग पढ़ रहे हो, क्वेश्चंस तो घर पे कर ही नहीं रहे हो। एक दो को छोड़ के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए थे आपके। चलो एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, लिखिए जरा जल्दी से फटाफट। लिखिए, द प्राइस ऑफ राइस, चावल के भाव में 12.5% की वृद्धि होती है। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%। चावल के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%। चावल के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। इसकी खपत में कितने किलोग्राम की कमी करें? इसकी खपत में कितने किलोग्राम की कमी करें? बाय हाउ मेनी किलोग्राम्स, बाय हाउ मेनी किलोग्राम्स इट्स कंजप्शन शुड बी डिक्रीज्ड। बाय हाउ मेनी किलोग्राम्स इट्स कंजप्शन शुड बी डिक्रीज्ड, so that by how many kilograms its consumption should be decreased, so that expenditure is increased by, so that expenditure is increased by 6.14%। so that expenditure, यहां देख लेना है ना, so that expenditure is increased by 6.14%। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च केवल, इसकी खपत में कितने किलोग्राम की कमी करें? किलोग्राम लिखवाया ना? हाँ, इसकी खपत में कितने किलोग्राम की कमी करें कि खर्च केवल 6.1/4% बढ़े, कि खर्च केवल 6.1/4% बढ़े, कि खर्च केवल 6.1/4% बढ़े। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। एक और लाइन लिखना हिंट के तौर पर या ब्रैकेट में, एंड में, है ना। ओरिजिनल कंजप्शन इज इक्वल टू, वास्तविक खपत बराबर, ओरिजिनल कंजप्शन इज इक्वल टू, वास्तविक खपत बराबर 270 किलो। ओरिजिनल कंजप्शन इज इक्वल टू 270 kg। वास्तविक खपत बराबर 270 किलो। ओरिजिनल कंजप्शन इज इक्वल टू 270 kg। वास्तविक खपत बराबर 270 किलो। ओरिजिनल कंजप्शन इज इक्वल टू 270 kg। वास्तविक खपत बराबर 270 किलो। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। 15 करेक्ट, सही है। किस किस का है 15? ओके,
ये क्वेश्चन कल मैंने करवाया था, करिए जल्दी सॉल्व। आपका फर्स्ट डे क्या? अच्छा, पुराने स्टूडेंट हो या न्यू हो? पुराने हैं, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, है ना? जल्दी निकालिए फटाफट। हाँ, आया क्या आंसर? 15 किस किस का है? 15 बताइए। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। देखिए, रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, है ना? भाव गुणा मात्रा से क्या आएगा? खर्च। चलो, रेट में क्या चेंज आ रहा है बोलिए जरा? बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। और एक्सपेंडिचर 61/4% बढ़ रहा है ना? इसमें हमें निकालना है क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा, ठीक है? यदि वो वाली मेथड हम लगाएं, चलिए देखिए यहां पर एक तो ये वाली मेथड है, रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, है ना? रेट में क्या चेंज आ रहा है? 12.5% बढ़ रहा है। एक्सपेंडिचर में 61/4% बढ़ रहा है। बताइए इसका रेशियो 8 से 9 बनेगा। ये 1/16 होता है, 16 में एक बढ़ेगा, तो 16 से कितना बनेगा? ये 17, है ना? ये 8 और 16 का एलसीएम 16, 8 भी यही है, मैंने बताया था ना कल, इनको इक्वल कॉमन बनाना है। 16 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 16। तो ये तो ऑलरेडी 16, इसको 16 कैसे बनाए? ये समझ में आता है एलसीएम, है ना? इंटू 2 इंटू 2, यहां भी हो गया सेट, ये भी 16 ये भी 16। तो बताइए ये कितना आया? 9 2 18, ये 18 और ये 17। तो बताइए क्वांटिटी का रेशियो 18 से क्या आया? 70। ये ओरिजिनल कंजप्शन है, ये न्यू कंजप्शन है, और कंजप्शन में कमी कितनी है? 1। ये ओरिजिनल कंजप्शन 18 270 किलो के बराबर दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? ओरिजिनल कंजप्शन 18 का वैल्यू 270 किलो दिया है। आती है बात समझ में? आप देखो इंटू 15 का रिलेशनशिप है, तो 1 इंटू 15, तो कमी कितनी आएगी? 15 किलो। बताइए 15 किलो कमी आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा, इंटू 15 का रिलेशन समझ में आता है? या फिर नहीं समझ में आता, मान लो इंटू 15, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। 18 यूनिट 270 के बराबर है। 18 यूनिट यदि 270 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 270/18। 18 से कितनी बार जाएगा? 15 बार। काट लेना, 1 बराबर 15, तो 1 बराबर 1 इंटू 15 कितना आएगा? 15। तो कमी कितनी आएगी? मात्रा में कमी का वैल्यू कितना आया? 15 kg। समझ में आया? ये 2 ही लोग बोले यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी। क्लियर है ये? ठीक, ओके ठीक। ये कल का रिवीजन हो गया हमारा पूरा, है ना? कितना आएगा ये? 15 किलो, है ना? अच्छा, वो वाली मेथड लगाऊं, E/R वाली? यही रेशियो हम E/R से निकालते हैं। चलिए देखिए, Q का वैल्यू क्या आएगा? E/R। तो E/R ओरिजिनल और E/R न्यू, है ना? E/R ओरिजिनल और E/R क्या आएगा? न्यू, ठीक है?
चलो भैया, एक्सपेंडिचर रेट 8 में 1 बढ़ रहा है, यानी कि रेट क्या हो जाएगा 8 से 9, और एक्सपेंडिचर 16 में 1 बढ़ रहा है, तो 16 से क्या हो जाएगा 17, है ना, ठीक है। तो 8 2 जा 16, ऐसे सिंप्लीफाई होगा ये, 9 2 जा 18, और इधर कुछ नहीं, 1 इंटू 17 17, आ गया रेशियो 18 17, ये देखिए आया ना 18 17। जैसे निकालना है वैसे कर लो, लेकिन आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? करो, कॉपी करो इसको। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, वो वाली मेथड आपको सीखनी ही पड़ेगी। जितना भागोगे उतना डरोगे उससे, वो मेथड आपको सीखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको। आप तो कल आए थे ना? ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके। ये जो मेथड मैंने बताई इधर पे, ये जो मैं यहाँ पर कॉमन वैल्यू बनाता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? एलसीएम लेते हैं हम, क्या लेते हैं? एलसीएम। तो 8 और 16 का एलसीएम 16, तो ये तो ऑलरेडी 16 सेट था, इसको 16 बनाने के लिए क्या करेंगे? इंटू टू यहाँ करेंगे तो इंटू 2 रेशियो में इधर भी होगा, तो 16 के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा आपका 18, और 16 के रिस्पेक्ट में 17, तो 18 17 का रिलेशनशिप आ गया। ये काम ऑलमोस्ट ओरली होता है, 8 से 9, 16 से 17, तो 16 से 17, तो 8 से 9 का 16 से 18 हो जाएगा, तो यहाँ का रिलेशन 18 से 17, 18 बराबर 2 70, तो 1 बराबर 15 आएगा, एक दिन जरूर आएगा, है ना। चलो, हो गया क्या है कॉपी? ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखिए, लिखो। एक आयत की लंबाई, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक आयत की लंबाई, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 1%। एक आयत की लंबाई 1% बढ़ाई जाती है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 1%। एक आयत की लंबाई 1% बढ़ाई जाती है, 1% बढ़ाई जाती है, फुल स्टॉप। इसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी करें? बाय हाउ मच % इट्स ब्रेड्थ शुड बी डिक्रीज्ड। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें? बाय हाउ मच % इट्स ब्रेड्थ शुड बी डिक्रीज्ड। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल 3% घट जाए? बाय हाउ मच % इट्स ब्रेड्थ शुड बी डिक्रीज्ड, बाय हाउ मच % इट्स ब्रेड्थ शुड बी डिक्रीज्ड so that its area is decreased by 3%, so that its area is decreased by 3%, ताकि इसके क्षेत्रफल में 3% की कमी हो। so that its area is decreased by 3%, ताकि इसके क्षेत्रफल में 3% की कमी हो। बता दो जरा क्या आएगा? क्वेश्चन किसी का छूटा? ठीक, ये क्वेश्चन पता है बहुत इजी, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग देने पर इजी करने के लिए मेथड बदलनी पड़ती है। वो आर्ट, वो कला सीखना है। ये 1% 3% जो वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू,
ये न्यूमेरिकल वैल्यू मजबूर करेगा आपको किसी एक यूनिक मेथड से करने के लिए। और इसकी जगह यदि 16/2/3%, 14/2/7% ऐसे होते तो फिर उसमें मेथड अलग लगाना पड़ता है। तो ये 8 हमें सीखना है। हाँ 3 सही, इतना कॉम्प्लिकेट मत करो ना, सीधे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर क्या है ये बता दो आप। तो 200/101, 400/101, 400/101 करेक्ट, 400/101। आपका एसएससी एग्जाम कैलकुलेशन पर कंसंट्रेट कर रहा है, तो कैलकुलेशन को तोड़ने के लिए मेथड बदल के हमें गेम खेलना आना चाहिए, है ना। सीधा सीधा परसेंटेज पढ़ लोगे, इजी वैल्यू, उसमें कोई मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन में 3 मेथड आप लगा सकते। देखिए यहां ध्यान देना क्या सीखना है हमें, है ना। ये एक छोटा सा क्वेश्चन, यदि आपको मेथड नहीं आएगी एग्जाम में, छोटा सा क्वेश्चन आपका दिमाग खराब कर देगा। ये कैलकुलेशन छोटा सा, यही हो रहा है पिछले 2-3 सालों से एसएससी मेन एग्जाम में लोगों के साथ। इवन प्री में भी इस बार तो उन्होंने गेम खेला। चलो भैया, मैंने आपको बताया हम किस गणित पर काम कर रहे हैं, A इंटू बी बराबर सी, जिसके अंतर्गत, जिसके अंडर में हमने रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर पे काम किया कि नहीं किया। क्या इस पर काम आती बात समझ में, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। अरे रेक्टेंगल का यही होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर एरिया। तो बताइए मैथमेटिकल अप्रोच सेम है कि नहीं है। तो मैं अभी स्टार्टिंग में आपका जो काम करवा रहा हूं वो एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिलेशन के ऊपर काम करवा रहा हूं। इसी रिलेशन में चीनी चावल के भाव आ गए, इसी रिलेशन में आपका एरिया आ जाएगा, इसी रिलेशन में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ आएंगे जो परसेंटेज का बहुत बड़ा एरिया कवर अप करेंगे, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस रिलेशन पर क्वेश्चन बनते कैसे। 3 में से किन्हीं 2 की इंफॉर्मेशन आपको देता है, तीसरे की इंफॉर्मेशन आपको निकाल के देनी पड़ती है। क्लियर। अब इसमें देखिए लेंथ में क्या चेंज आया, बोलो जरा। 1% बढ़ रहा है, लेंथ 1% बढ़ी, और एरिया डिक्रीज हुआ, 3% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, है ना। ब्रेड्थ में क्या चेंज आएगा ये हमें निकालना है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक मेथड तो ये वाली है कि ब्रेड्थ का वैल्यू एरिया अपॉन लेंथ से आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हो। ई बाई आर जो कर रहे थे, अब ई बाई आर की जगह एरिया बाई एल करेंगे। बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो, एरिया बाय एल। तो अब ध्यान देना, ये ओरिजिनल है और ये न्यू। चलो भैया एरिया में क्या चेंज आ रहा है, एरिया 3% घट रहा है, यानी कि 100 का 97 और कोई ऑप्शन नहीं है। बड़े बड़े नंबर जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये ऐसे दुश्मन प्रतिशत हैं ये कि ये नंबर इनके रेशियो में क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े। जैसे 16/2/3% होता तो 6 से 5 कितना छोटा छोटा नंबर आता। देखो इसका रेशियो कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ रहा है। तो इस सवाल से आप पूरी कहानी सीखो कि इस प्रकार के परसेंटेज रेशियो में हानिकारक होते हैं, रेशियो में थोड़े से हानिकारक होते हैं, ठीक है। 100 से 97। चलो लेंथ 1% बढ़ी, यानी कि 100 से कितना आएगा, 101, क्लियर। 100 से 100 कैंसल आउट, क्या रेशियो हो जाएगा इसका, 101 से 90 से। आई बात समझ में, ठीक है। अब इसको यदि सॉल्व करें कितना कम हो रहा है, 4 कम हुआ 101 में, है ना। ये ओरिजिनल है और ये वाला वैल्यू आपका नया है, तो 4 कम हुआ किसमें, 101 में, है ना, इंटू 100। तो कितना आएगा, 400/101। आ रहा है आंसर, क्लियर है। अब दूसरी मेथड यदि हम लगाएं इसमें, तो देखिए दूसरी मेथड यहीं पर बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अरे रेट कहाँ है यार, लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया, है ना। चलिए लेंथ की बात करें तो लेंथ 1% बढ़ रहा है, एरिया 3% घट रहा है ना, ठीक है। चलो 100 मान ले, 100 पे इजीली हो जाएगा, 100 का 101 और 100 से 97। तो बताइए 101 से 97 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सेम रेशियो हो जाएगा इससे भी, क्लियर। एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का वो ये है कि क्या है, बोलो,
x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। अच्छा x किसके लिए खड़ा होता है, l, और y किसके लिए, b के लिए, है ना। x यानी कि लेंथ में क्या चेंज आया वो x, और ब्रेड्थ में क्या चेंज आया वो y, और ये रिजल्ट है। एरिया क्या है आपका, रिजल्ट है ना। तो इधर क्या आएगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा। तो चलिए x का वैल्यू क्या हुआ, प्लस का 1, x का वैल्यू प्लस का 1, y का वैल्यू आपने निकालना है ना, y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और रिजल्ट का वैल्यू कितना, -3, तो x का वैल्यू +1 रखता हूँ, 1 प्लस y, x का वैल्यू 1 रखोगे, y बाय 100 इज इक्वल टू रिजल्ट का वैल्यू क्या आएगा, -3। ये 1 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 101 y बाय 100 बराबर -4। तो y बराबर क्या आ जाएगा, -400/101। नेगेटिव आ रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है। आई बात समझ में। तो तीनों मेथड का आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब इसी की जगह यदि रेट मान लो, इसको कॉपी कर लीजिए पहले, फिर बात करता हूं। कॉपी करें जल्दी से। हो गया, करिए। हो गया क्या, लिखिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक सप्ताह में 50 घंटे काम करता है। एक व्यक्ति एक सप्ताह में 50 घंटे काम करता है तथा 50,000 रुपए कमाता है। एक व्यक्ति एक सप्ताह में 50 घंटे काम करता है, 50,000 नहीं, 51,210, 51210। कोई बात नहीं, चलने दो, दिख रहा है, हाँ, 51210। एक व्यक्ति एक सप्ताह में 50 घंटे काम करता है तथा 51,210 रुपए कमाता है। अ पर्सन वर्क्स, इंग्लिश मीडियम वाला है कोई, हाँ लिखो लिखो लिखो। अ पर्सन वर्क्स 50 आवर्स इन अ वीक। अ पर्सन वर्क्स 50 hours in a week and earn rupees. A person works 50 hours in a week and earn rupees 51210 and earn rupees 51210. फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यदि उसकी प्रति घंटा आय, if his per hour income, यदि उसकी प्रति घंटा आय
57 1/7% बढ़ती है। 57 1/7%, ये देखिए यहां पर 57 1/7%। यदि उसकी प्रति घंटा आय 57 1/7% बढ़ती है, इफ हिज पर आवर इनकम is increased by 57 1/7%, if his per hour income is increased by 57 1/7%, यदि उसकी प्रति घंटा आय 57 1/7% बढ़ती है तथा कार्य का समय अंतराल एंड द टाइम इंटरवल या फिर एंड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ वर्क, कार्य का समय अंतराल 12.5%, क्या लिखवाया? अच्छा, हिंदी में नहीं बोला। अच्छा, तथा कार्य का समय अंतराल 12.5% कम कर दिया जाए, तथा कार्य का समय अंतराल 12.5% कम कर दिया जाए, एंड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज डिक्रीज्ड बाय 12.5%, एंड द टाइम ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज डिक्रीज्ड बाय 12.5%, तथा कार्य का समय अंतराल 12.5% कम कर दिया जाए, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज अर्निंग, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज अर्निंग, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज अर्निंग, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? बताओ क्या आया? करेक्ट, सही, 37.5% आएगा। और किसी का आया क्या? नहीं। देखिए, अब आप समझो बात को। ये क्वेश्चन किस बेस पर बना है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ओरली आंसर आ जाएगा इसका। कितना बढ़ रहा है? 57 1/7% बढ़ रहा है ना, यानी कि 7 से 11। और टाइम ड्यूरेशन कितना घट रहा है? 12.5%। 8 से 7, 7 कैंसिल, 8 से 11, 3 बढ़ा 8 में इंटू 100, 37% इसका आंसर आएगा। इतना इजी है, लेकिन क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला समझिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या है ना, शांति से देखो अभी मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है? अब देखिए ये क्वेश्चन किस बेस पर है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, है ना, जैसे मेरी पर आवर इनकम है, मान लीजिए मैं 2000 रुपये प्रति घंटा कमा रहा हूं, 2000 रुपये प्रति घंटा कमा रहा हूं, और टोटल मैं 40 घंटे काम कर रहा हूं मान लो, या फिर टोटल 10 घंटे काम कर रहा हूं, है ना। 200 रुपीज पर आवर कमा रहा हूं मैं, टोटल 10 घंटे काम कर रहा हूं। बताइए मेरी टोटल इनकम 20,000 रुपये हो गई क्या? ये यहां तक दिख रहा है इसमें? देखो एक बार मोबाइल में दिख रहा है यहां तक कि कट रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना। तो 2000 रुपये पर आवर के हिसाब से 10 घंटे, टोटल कितनी अर्निंग है? 20,000 रुपये। क्लियर? इसी बेस पर है क्वेश्चन, ये एक एग्जांपल है, इसी बेस पर ये क्वेश्चन बना हुआ है ना। ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। 2000 रुपीज पर आवर क्या है? आय प्रति घंटा। क्या है ये? A इंटू बी बराबर सी। ये है आय प्रति घंटा, ये टोटल टाइम, और ये टोटल इनकम या फिर कुल आय।
इनकम पर आवर इंटू टोटल टाइम काम करने का बराबर टोटल इनकम। ये है इस कहानी का A इंटू बी बराबर C। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? क्वेश्चन को पढ़ के प्रैक्टिकल इमेजिनेशन इस प्रकार से आपका होना चाहिए। देखो उसकी पर आवर इनकम में चेंज बताया जा रहा है ना, पर आवर इनकम में चेंज बताया जा रहा है, साथ ही साथ टोटल टाइम ड्यूरेशन में चेंज बताया जा रहा है। क्लियर? टोटल इनकम का चेंज आपको यहां पर निकालना है, इतना इजी सा टास्क है। और सबसे पहली लाइन क्या है सवाल की कि 50 घंटे में 51,210 रुपए कमाता है वो। समझ आ रही बात? क्लियर? ठीक है। 50 घंटे में तो प्रति घंटा आय में चेंज किया उन्होंने, तो इट मीन्स हमें समझ में आ रहा है कि पर आवर इनकम में यदि टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इनकम बनेगी कि नहीं बनेगी। इसी प्लेटफॉर्म पर उसकी कमाई का हिसाब किताब होता होगा कि नहीं होता होगा। मुझे पहले क्लियर करो आप लोग कि सवाल को देख के ये फॉर्मेट अंदर से आ रहा है आपके? बोलो आ रहा कि नहीं आ रहा? लाना पड़ेगा, है ना? लाना पड़ेगा, ठीक है? आने से बात नहीं बनेगी, है ना? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। तो इनकम पर आवर में क्या चेंज बताया जा रहा है? दूसरी चीज एक और आप देखें, आपको आंसर प्रतिशत में निकालना है ना, परसेंटेज में निकालना है। जब परसेंटेज में आंसर निकालना है तो ओरिजिनल डेटा का कोई यूज नहीं, ना उस 50 घंटे का यूज है, ना ही उस 51,210 का यूज है जो डराने के लिए दिया गया है। समझ आ रही बात? क्लियर? परसेंटेज में आंसर निकालना है, केवल परसेंटेज से आंसर आ जाए, ओरिजिनल डेटा का कोई यूज नहीं, ठीक है? तो आय प्रति घंटा 57.1/7% बढ़ रही है। टाइम में क्या चेंज आ रहा है? 12.5% कम हो रहा है। ओके, ठीक है, हो गया सॉल्व। और क्या? टोटल इनकम में चेंज निकालना है। इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिखो, इनकम पर आवर लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में, है ना, इनटू टोटल टाइम से बनेगी टोटल इनकम। बताइए बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना? तो ये ओरिजिनल और ये क्या है, न्यू। आई बात समझ में? तो आय पर आवर में कितना चेंज आ रहा है? 57 1/7%। 57 1/7% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है? 4/7, है ना? यानी कि 7 में 4 बढ़ा, तो इनकम पर आवर 7 से क्या हो गई? 11। पहले बताओ आपको समझ में आता है? 57 1/7% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? 4/7, है ना? जैसे ये उसका फॉर्म है ना यार, 14 2/7% क्या होता है? 1/7। तो इसी का 5 टाइम्स होता है ना ये, सॉरी 4 टाइम्स। इसी का क्या होता है ये? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स करोगे तो 57 1/7% 4/7 हो जाता है। क्लियर? याद रहेगा, ध्यान रहेगा, बहुत कॉमन परसेंटेज है। तो 7 में 4 बढ़ेगा, 7 से 11। टाइमिंग में क्या चेंज आ रहा है? 12.5% कम हो रहा है, यानी कि 8 में 1 कम हो रहा है। तो बताइए 8 से 7 आएगा कि नहीं आएगा? ये बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? तो ये आपकी हो गई ओरिजिनल इनकम इन मल्टीप्लाई करके, और ये न्यू इनकम। अब देखिए इसमें 7 7 कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फाइनली ओरिजिनल इनकम का रिजल्ट कितना आएगा? 8, और न्यू इनकम का रिजल्ट कितना आएगा? 11। तो बताइए कितना बढ़ रहा है? 3। 3 बढ़ा आपका 8 में इंटू 100 आता है ना। ये 3 का इंक्रीमेंट हुआ किसमें? 8 में इंटू 100 कितना आएगा? 37.5% बढ़ेगा। क्लियर हुआ है क्वेश्चन? ठीक। हो गया कॉपी? करो करो करो। पचास घंटे में 51,210 कमाए, यानी कि पर आवर कुछ मिलता होगा उसको।
पर आवर में 50 घंटे का मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो टोटल इनकम उसको दी होगी हिसाब करके। तो ये बेसिक रिलेशन उसमें बन रहा है और उसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। हो गया क्या? लिखिए, द रेडियस ऑफ अ कोन, एक शंकु की त्रिज्या, द रेडियस ऑफ अ कोन, एक शंकु की त्रिज्या 12.5% बढ़ती है। द रेडियस ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%। एक शंकु की त्रिज्या 12.5% बढ़ती है। द रेडियस ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%। एक शंकु की त्रिज्या 12.5% बढ़ती है तथा इसकी ऊंचाई एंड इट्स हाइट, तथा इसकी ऊंचाई एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाय, तथा इसकी ऊंचाई 11/9% घटती है। एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 11/9%, तथा इसकी ऊंचाई 11/9% घटती है। एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 11/9%। फुल स्टॉप। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, इसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। 0 कैसे हो सकता है? 12.5। बहुत अच्छे आंसर, सब इधर से ही आ रहे हैं। 12.5 आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब मन तो ऐसा करे नहीं करवाओ, लेकिन परेशान कर देते हैं। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था कोन के? सिलेंडर का 1/3 πr²/3। इधर देखिए, वॉल्यूम होता है π/3r²h, है ना। अब देखिए, एक ओरिजिनल और एक न्यू। अच्छा, इसको ओपन करें, π/3 इंटू r, ऐसे फैला कर लिख सकते हैं इस पूरे को। इसका रिजल्ट क्या है? वॉल्यूम। बोलिए, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? एक ओरिजिनल और एक न्यू, है ना। अब देखिए, अच्छा रेडियस में क्या चेंज आया है? 12.5% बढ़ रहा है, यानी कि 8 में 1 बढ़ रहा है। 8 में 1 बढ़ रहा है तो रेडियस बताइए 8 से 9 हो जाएगी क्या? क्लियर। ये भी रेडियस सेम है तो ये भी क्या हो जाएगी? 8 से 9। 12.5% बढ़ने का मतलब ओरिजिनल रेडियस 8 है तो न्यू क्या हो गई? 9। अच्छा, π/3 तो दोनों में कांस्टेंट रहेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम न्यू वॉल्यूम दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइट में क्या चेंज आया? 11/9% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 9 में 1 घट रहा है तो 9 से 8। क्लियर। चलिए, दिस इज ओरिजिनल वाला वॉल्यूम एंड दिस इज न्यू वाला वॉल्यूम। π/3 कैंसल आउट, 8 से 8 कैंसल, 9 से 9 कैंसल। ओरिजिनल वॉल्यूम केवल 8 यूनिट बचा और न्यू वॉल्यूम कितना बचा? 9 यूनिट। तो बताइए, वॉल्यूम में 12.5% बढ़ रहा है, 1 बढ़ा 8 में इंटू 100, 12.5% वॉल्यूम इसका बढ़ेगा। अब एक चीज सीखो इस क्वेश्चन से, मेंसुरेशन के किसी भी फॉर्मूले पर यह सवाल कर लोगे आप, किसी भी फॉर्मूले को एक्सटेंड कर लो, जो जो चेंजेस और रख लो, सीधे कैंसिल करके हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मेंसुरेशन के किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी फॉर्मूले पर परसेंटेज चेंज इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, है ना। ये सीखें आप इस क्वेश्चन से इजी वे में।
हो गया? हाँ लिख लो आराम से। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है ये? बोलिए क्लियर है? ठीक, लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट, लिखिए। चीनी के मूल्य में x प्रतिशत, x आता है ना, पता है ना, एक्स वाई जेड वाला x। चीनी के मूल्य में x प्रतिशत वृद्धि करने पर द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय x%। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय x%। चीनी के मूल्य में x प्रतिशत की वृद्धि करने पर y रुपए में, चीनी के मूल्य में x प्रतिशत की वृद्धि करने पर y रुपए में पहले से 10 किलो कम चीनी आती है। चीनी के मूल्य में x प्रतिशत वृद्धि करने पर y रुपए में पहले से 10 किलो चीनी कम आती है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय x%। ड्यू टू दिस the price of sugar is increased by x%. Due to this a person gets 10 kg less sugar. Due to this a person get 10 kg less sugar for rupees y. Due to this a person gets 10 kg less sugar for rupees y. y रुपए में पहले से 10 किलो चीनी कम आती है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यदि चीनी के पुराने भाव तथा नए भाव में, यदि चीनी के पुराने भाव तथा नए भाव में 2 रुपए प्रति किलो का अंतर है, यदि चीनी के पुराने भाव तथा नए भाव में 2 रुपए प्रति किलो का अंतर है, इफ द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल रेट एंड न्यू रेट ऑफ शुगर, इफ द डिफरेंस बिटवीन original rate and new rate of sugar is 2 rupees per kg। यदि लिखवाए ना, यदि चीनी के, हाँ, यदि चीनी के पुराने भाव तथा नए भाव में 2 रुपए प्रति किलो का अंतर है और अब चीनी की मात्रा 60 किलो प्राप्त होती है, और अब चीनी की मात्रा 60 किलो प्राप्त होती है, एंड नाउ the quantity of sugar becomes 60 kg, and now the quantity of sugar becomes 60 kg, तथा अब चीनी की मात्रा 60 किलो प्राप्त होती है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। x तथा y के मान निकालें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x तथा y के मान निकालें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। किसी का क्वेश्चन छूटा हो तो बोल दीजिए, कहीं से फिर से डिक्टेट कर देता हूं। ठीक, कुछ लोग तो हथियार डाल के बैठे सीधे। आया क्या? किसी का आंसर आया इसका? नहीं। क्या? वृद्धि की जगह कमी, मतलब नहीं, कम थोड़ी ना होगा, बढ़ेगा। वो गलत कर रहे हो आप। हाँ, 16 और 18 क्या है? 16 और 18 22।
नहीं, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। आप समझ रहे हो निकालना क्या है? हाँ, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 16। नहीं, 16 नहीं आएगा। हाँ, 16 से ही 2/3 आएगा। हाँ, परसेंटेज नहीं पूछा, लेकिन x परसेंट मेंशन है कि नहीं है? तो x की वैल्यू जो भी निकलेगी वो तो परसेंटेज में ही निकलेगी ना बाय डिफॉल्ट। सिक्सटीन 2/3 और y का वैल्यू 420। कंफर्म? 7 से 6, 6 से 7, 12। नहीं, 420 नहीं आएगा। y का वैल्यू गलत है आपका, ये रटा हुआ है आपको। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 420। रटा नहीं। 840 आएगा। इधर देखो, ऐसे क्वेश्चंस कल हमने किए थे, है ना? बताता हूं मैं आपको, देखिए यहां पर, है ना? ये फिर से भाव वाला सवाल आया ना, भाव, रेट वाला, चीनी वाला, तो वही रिलेशन हम यूज करेंगे। रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। रेट में क्या चेंज आ रहा है? x% बढ़ रहा है ना? अब समझना बात, इसमें खर्चा कांस्टेंट है, ये दिख रहा है इसमें? कंफर्म करो जरा, दिख रहा है? कांस्टेंट एक्सपेंडिचर y रुपीज गिवन है, क्रॉस वाली मेथड लगेगी, सेकंड्स में आंसर आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा सवाल। सुनिए मेरी बात, सवाल समझाता हूं पहले। चीनी के भाव में कितना बढ़ रहा है? x% भाव बढ़ जाने से y रुपए में पहले से अब 10 किलो सामान कमा रहा है। y रुपए में पहले से अब 10 किलो सामान कमा रहा है। मतलब निष्कर्ष ये कहानी का कि पहले भी y रुपए का खरीदते थे, अब भी y रुपए का ही खरीद रहे हैं भाव बढ़ने के बाद भी। हमें किसी से मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है कि पहले भी खर्चा y रुपए था, अब भी खर्चा कितना है? y रुपए। खर्चा कांस्टेंट है कि नहीं है? बोलो, है क्या खर्चा कांस्टेंट? आती ही बात समझ में, है ना? खर्चा कांस्टेंट, इट मींस हम क्रॉस वाला मेथड लगा सकते हैं रेशियो में। अब सुनिए मेरी बात, रेट और क्वांटिटी, है ना, दो रेशियोज बनेंगे और इसमें क्रॉस अप्लीकेबल है ना, क्योंकि खर्चा कांस्टेंट है। क्लियर? ये ओरिजिनल डेटा और ये न्यू वाला डेटा। अच्छा, पहले से अब मात्रा कितनी कम आ रही है? ये चीज बोलिए, 10 किलो कम। और अब जो क्वांटिटी आ रही है वो 60 किलो आ रही है, ये भी दिया है। पहले से अब 10 किलो कम आ रहा है, और अब चीनी की मात्रा कितनी नई वाली? 60 किलो, ये भी दिया। 10 कम करके यदि 60 है तो यहाँ 70 रहा होगा, 70। इसको क्रॉस करके इसका रेशियो पहुंच जाए ऊपर। अरे नीचे से ऊपर चले जाए ना, 6 से 7 आ जाएगा ये रेशियो। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? अब x का वैल्यू तो आ गया हमारा। x क्या है? चीनी का भाव x% बढ़ रहा है, तो चीनी का भाव 6 से 7, 1 बड़ा 6 में 16 2/3% बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा चीनी का भाव? तो x का वैल्यू 16 2/3 आएगा कि नहीं आएगा? 1 बड़ा 6 में इंटू 100, तो ये x का वैल्यू आपका आएगा 16 2/3। तो x का वैल्यू तो आया 16 2/3। बोलो, इतनी बात समझ में आई क्या? अब हमें निकालना है यहाँ पर y की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? सब ठीक है? ठीक है, ओके। देखो, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, बार बार बोलता हूँ, है ना? यहाँ बैठ के देखने से कुछ भी नहीं होने वाला है ना? जब तक घर में जाके 2-2 घंटे वो टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड के क्वेश्चंस में संघर्ष नहीं करोगे ना, तब तक नहीं आएगा। ये क्वेश्चन अकेले में आ गया ना आपके सामने तो भाग जाओगे इसको छोड़ के। मतलब नहीं भागोगे, मतलब एक बात बता रहा हूँ, है ना? ठीक है? तो खुद से जब करोगे ना क्वेश्चंस को, तब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो 6 से 7, 1 बड़ा 6 में इंटू 100 कितना आएगा? 16 2/3% आएगा कि नहीं आएगा? तो x का वैल्यू कितना आया? 16 2/3। अब हमें y का वैल्यू निकालना, y यानी कि एक्सपेंडिचर निकालना है। एक्सपेंडिचर रेट इंटू क्वांटिटी से बनेगा। y क्या है? खर्चा है। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी।
तो एक्सपेंडिचर क्या है, y है। y का वैल्यू किससे आएगा, भाव और मात्रा के गुणा से y खर्च आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अब देखिए यहां पर भाव की बात करें तो अच्छा मात्रा तो क्लियर है 70 किलो। देखो सुनो, y का वैल्यू खर्चा, रेट इनटू क्वांटिटी का रिजल्ट एक्सपेंडिचर बनाएगा। तो ये वाला रेट इनटू क्वांटिटी भी एक्सपेंडिचर बना देगा और नया वाला रेट इनटू क्वांटिटी भी एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल वाला रेट इनटू क्वांटिटी भी खर्च ला के दे देगा आपको, नया वाला रेट इनटू क्वांटिटी भी आपको खर्च दे देगा कि नहीं दे देगा। क्लियर है ना। तो दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों से निकाल लेते हैं। चलिए ये रेट और ये क्वांटिटी, इधर की क्वांटिटी कितनी है 60 किलो, इधर की क्वांटिटी कितनी है 70 किलो। अब रेट चाहिए हमें, दोनों के रेट का डिफरेंस 1 यूनिट बराबर 2 रुपीज पर केजी दिया है क्या। दोनों के रेट का डिफरेंस 6 रुपये प्रति किलो रेट नहीं है, चिपका नहीं देना सीधा। एक बराबर कितना है 2 रुपीज पर केजी, तो 6 बराबर कितना आएगा। तो ओरिजिनल रेट है आपका 12 रुपीज पर केजी, तो यहां क्या लगाओगे 12 रुपीज पर केजी। तो 12 सतह 84, 840 रुपये आएगा टोटल खर्च। वाई का वैल्यू कितना आएगा, वाई का वैल्यू 840, या फिर 1 बराबर 2 तो 7 बराबर 14 रुपीज पर केजी हो जाएगा इधर। तो 14 के भाव से 60 किलो, इधर भी क्या आएगा 840, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है, किधर से भी निकालोगे सेम आएगा। तो x का वैल्यू 16/2/3 और y का वैल्यू कितना आएगा 840। ये समझ में आया। अच्छा कहाँ प्रॉब्लम आ रही बताओ मेरे को। अच्छा शुरुआत से जो मैंने सीक्वेंस बताई वो भूल गए, ऐसा कुछ हो रहा है क्या कहीं। अच्छा फिर कहाँ दिक्कत आ रही बताइए। 6 = 12 कैसे आया, देखिए उसमें ओरिजिनल रेट और न्यू रेट का डिफरेंस 2 रुपीज पर केजी गिवन है ना। तो वो 1 यूनिट का वैल्यू जो डिफरेंस है 6 और 7 का, 1 बराबर 2 रुपये प्रति किलो। आपने देखा ना क्वेश्चन में गिवन है 2 रुपीज पर केजी डिफरेंस, तो वो जो डिफरेंस है 6 और 7 का 1 यूनिट, 1 बराबर 2, तो 6 बराबर 12 और 7 बराबर 14। तो ओरिजिनल रेट 6 बराबर 12 रुपीज पर केजी और न्यू रेट 7 बराबर कितना आएगा 14 रुपीज पर केजी। हाँ हाँ क्या बोल रहे हो। फोर्टीन इंटू 60 6:7 कैसे आया। ओके ये पूछ लो यदि भूल जाओ कोई चीज़ तो, है ना, प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। देखिए मैं इधर पे बताता हूँ आपको, रेट और क्वांटिटी है ना, एक रेट का रेशियो बनेगा एक क्वांटिटी का, ये लगा सकते हैं इसमें हम, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। अच्छा क्वांटिटी में 10 kg लेस गिवन है, और अब जो क्वांटिटी शुगर की वो 60 kg गिवन है। किसमें से 10 माइनस किया होगा 60 आया होगा 70। इसको इन्वर्स करेंगे आ जाएगा 6:7। तो पहले ये गिवन है हमें, इस बेसिस पर इसको इन्वर्स करके क्या बना लिया हमने 6:7। इसको इन्वर्स करके क्या बनाया 6:7। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसमें, क्या प्रॉब्लम, क्या चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये 70 kg 60 kg गिवन है, तो इसका इन्वर्स करके इसका रेशियो बना सकते हो, इसका तो इसका डेटा गिवन था, इसका इन्वर्स करके हमने ये बना लिया।
क्लियर है? ठीक है। हाँ, ये सवाल क्लियर है सभी को? ठीक है। इस सवाल में अटके होंगे आप? हो गया था? ऑप्शन से किया था, ठीक है, ओके। हाँ, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखो लिखो लिखो। क्या कॉपी कर रहे हो? क्वेश्चन लिख लो फिर कॉपी कर लेना। अब लिख लो क्वेश्चन में बोल रहा हूं, है ना। द प्राइज ऑफ वाटर, बिस्लरी वाला पानी, द प्राइज ऑफ वाटर is decreased by 2 rupees per liter. The price of water is decreased by 2 rupees per liter. पानी के मूल्य में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी आती है। The price of water is decreased by 2 rupees per liter. पानी के मूल्य में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी आती है। इसकी वजह से 96 रुपए में, इसकी वजह से 96 रुपए में पहले से, इसकी वजह से 96 रुपए में पहले से 8 लीटर पानी अधिक आता है। इसकी वजह से 96 रुपए में पहले से 8 लीटर पानी अधिक आता है। द प्राइस ऑफ वाटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 रुपीज पर लीटर। ड्यू टू दिस a person gets 8 liter more water. Due to this a person gets 8 liter more water for rupees 96. Due to this a person gets 8 liter more water for rupees 96. Full stop, पूर्ण विराम, for rupees 96, full stop। इसमें पॉइंट ए बी सी डी डालो, लिखो पॉइंट ए। पॉइंट ए में लिखिए फाइंड ओरिजिनल रेट ऑफ वाटर, पानी का वास्तविक मूल्य निकालें। पॉइंट बी फाइंड द न्यू रेट ऑफ वाटर, पानी का नया मूल्य निकालें। पॉइंट ए में पानी का वास्तविक मूल्य निकालें, पॉइंट बी में पानी का नया मूल्य निकालें। फाइंड द न्यू रेट ऑफ वाटर, पॉइंट ए में फाइंड ओरिजिनल रेट ऑफ वाटर, पॉइंट बी में फाइंड न्यू रेट ऑफ वाटर, पॉइंट सी में ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाटर, फाइंड ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की वास्तविक मात्रा निकालें। पॉइंट सी में पानी की वास्तविक मात्रा निकालें, फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ वाटर। एंड पॉइंट डी में फाइंड न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की नई मात्रा ज्ञात करें। पॉइंट डी में डी फॉर डॉग फाइंड न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की नई मात्रा ज्ञात करें। किसके आ गए चारों? क्या क्या है बोल दो। बहुत बढ़िया, शानदार। पहले पढ़े हुए सवाल? अच्छा, किया है पहले, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है तो वही रेट इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, लेकिन इसमें रेशियो एप्लीकेबल नहीं हो पाता, क्योंकि परसेंटेज होगा तो रेशियो बनेगा। इसमें रेशियो वाली मेथड एप्लीकेबल नहीं है। इसमें हम थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल लगाएंगे या फिर बेसिक मेथड लगाएंगे जिसमें क्वाड्रेटिक बनेगी, है ना। हीट एंड ट्रायल से बिल्कुल सेकेंड्स में आता है, ये बिल्कुल सेकेंड्स में।
ठीक से देखना इस क्वेश्चन को, है ना। सबसे पहले हम हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। इतना तो आप जानते ही हैं कि रेट इनटू क्वांटिटी बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। रेट इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। रेट इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, है ना। अच्छा, इसमें खर्च कितना है, पैसा कितना खर्च हो रहा है। अच्छा, खर्चा कॉमन है, 2 रुपये प्रति लीटर। ये ओरिजिनल रेट है, ये न्यू रेट है। ये ओरिजिनल क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी। रेट में कितना चेंज आ रहा है, 2 रुपीज पर लीटर डिक्रीज हो रहा है। ओरिजिनल रेट से न्यू रेट 2 रुपीज पर लीटर डिक्रीज हो रहा है। और क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है, 8 लीटर ज्यादा हो रहा है। तो रेट 2 रुपीज पर लीटर यहाँ की तुलना में यहाँ पे लेस होना चाहिए, ऐसी डिमांड है। क्वांटिटी 8 लीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ये डिमांड है, ठीक है। दोनों ही ओर का रेट इनटू क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन एक्सपेंडिचर, दोनों ही ओर का क्या कॉमन है, 96। रेट 2 रुपये प्रति लीटर घट जाने से 96 रुपये में पहले भी खरीदते थे, 96 रुपये में अब भी खरीद रहे हैं। क्लियर। पहले ये वाला जो पॉइंट है कि खर्चा इसका कॉमन है 96 रुपीज, ये चीज आपको समझ में आई क्या। कॉमन है 96 रुपीज खर्च, है ना। 2 रुपये पर लीटर भाव घट जाने से 96 रुपये में पहले से अब 8 लीटर ज्यादा आ रहा है। 96 रुपये में पहले भी, 96 रुपये में अब भी, है ना। तो 96 रुपये में पहले से अब कितना ज्यादा आ रहा है, 8 लीटर। आई बात समझ में, आ जाइए आ जाइए। अच्छा, एडवांस मैथ्स, स्वागत स्वागत, आ जाओ फटाफट। मैंने सोचा कौन आ रहा पीछे। चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। 2 रुपीज पर लीटर डिक्रीज होने पर 8 लीटर ज्यादा। अब सुनना मेरी बात, एक चीज ध्यान से समझना, है ना। अच्छा, भाव में मात्रा का मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो खर्चा पता चला होगा। थोड़ा इतिहास में जाओ ना, शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत यहां से हुई है कि नहीं हुई है। ये तो एंड है ना, बिल तो एंड में बना। पहले भाव फिक्स रहा होगा, भाव में मात्रा का गुणा हुआ होगा तभी 96 आया होगा। इधर भी भाव में कितना लीटर, जैसे आप गए दुकान पे, भैया पानी चाहिए 10 रुपये पर लीटर, मेरे को 8 लीटर चाहिए, तो 10 रुपये पर लीटर के भाव से 8 लीटर 10 8 80 रुपया खर्च बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर। तो ये कंफर्म है कि 96 के ही 2 फैक्टर आएंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 96 के ही 2 फैक्टर आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे। क्लियर, इतनी बात। अब क्रॉस क्वेश्चन आप ये करोगे कि सर डेसिमल में आ गए, तो ऑप्शन आपके सामने रहेगा जो आपको बोलेगा मेरा यूज करो। ऑप्शन जब सामने रहेगा ना तो बता देगा। समझ आ रही है बात। क्लियर। वैसे ऑप्शन का यूज हमें नहीं है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे भी डेटा आपका बिल्कुल न्यूमेरिकल है कि नहीं, डेसिमल में नहीं है ना। नॉर्मली बात करें, इसके 2 फैक्टर यहाँ आएंगे, इसके 2 फैक्टर खत्म बात। अब देखिए, चेक करते हैं 96 के फैक्टर 16 6 16 6 96, 24 चौक 96, 24 4 वैसे मैं आपको बात बताता हूँ, हिंट देने के लिए ऑप्शन आपके सामने होंगे, आपको हवा में नहीं सोचना पड़ेगा। ऑप्शंस आपके सामने होंगे, वो नंबर देखकर आपको समझ में आ जाएगा क्या फैक्टर किया है। अब देखो, मैंने तो क्वेश्चन बनाया है तो मेरे को तो सब याद है, कौन कहाँ कहाँ आएगा, है ना। ठीक है, तो अब एक बार चेक करते हैं। मैं जानबूझकर गलत करता हूँ थोड़ा, है ना। चेक करते हैं। 24 4 96, तो या तो 24 4 ऐसे ले लो या फिर 24 4 ऐसे ले लो। आ रही बात समझ में। तो यहाँ 24 और यहाँ क्या ले लेते हैं 4। चेक करते हैं क्या ये सही है। तो 24 - 2 22 आना चाहिए। अभी इसको इनिशिएट करके चेक कर रहे हैं क्या ये सही है। 24 - 2 22। अब 22 तो इसके फैक्टर में आएगा ही नहीं, मतलब हमने गलत डेटा लिया है। चलो कर ले, और आगे कर ले। 4 और 8 12। क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 96? नहीं, मतलब 24 4 हमने गलत लिया कि नहीं लिया। उल्टा कर ले एक बार, 4 यहाँ 24 यहाँ, उल्टा करके देखते हैं। 4 यहाँ और 24 यहाँ। 4 - 2 2, 24 + 8 32, 32 दूनी 64 नहीं आ रहा है। 24 4 गलत है। दूसरे फैक्टर ट्राई करें। 16 6 16 6 96 ट्राई करें। चलो 16 लेते हैं और यहाँ लेते हैं 6।
16 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 14, 6 और 8 14, ये भी फेल। 14 14 196 होता, 96 नहीं होता, कहीं कर मत देना गलती से करें उल्टा इसको, तो यहाँ क्या कर लें 6, अब आ जाएगा ये 6 में 2 घटाओगे 4, 16 और 8 24, हो गया 96। आ गए चारों आंसर। ओरिजिनल रेट 6 रुपीज पर लीटर, न्यू रेट 4 रुपीज पर लीटर, ओरिजिनल क्वांटिटी 16 लीटर, न्यू क्वांटिटी 24 लीटर। आ गए कि नहीं आ गए चारों आंसर? ऑप्शंस आपकी हेल्प करने के लिए रहेंगे सामने। अब ये थोड़ा सा गैम्बलिंग है, ये मतलब थोड़ी सी सट्टेबाजी हो गई है ना। इन केस नहीं बैठा तो क्या करेंगे, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी रिस्क तो हर जगह में लेनी पड़ती है। अदरवाइज बेसिक अप्रोच है इसका क्वाड्रेटिक वाला, वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना, उससे कैसे होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक में यदि आपकी प्रैक्टिस हो तो उससे भी स्पीड से आप कर सकते हो, लेकिन हीट एंड ट्रायल से ओरली इमेजिन कर लोगे आप वैल्यूज। इतने इजी डेटाज आते हैं इसमें, है ना। ये एक यूनिक क्वेश्चन है भाव वाला, जिसमें रेशियो नहीं लगेगा। कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट से। कॉपी क्या करना, 4 संख्या लिखनी है यार, लिख लो। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बनाना सिखा देता हूं, है ना। क्वेश्चन बना बना के खुद सॉल्व करना, तो हीट एंड ट्रायल की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। हो गया कॉपी? इधर देखो, वो बेसिक मेथड तो कल बताऊंगा, बहुत बोरिंग है। ये इंटरेस्टिंग गेम देखो पहले आप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, जिसको शॉर्ट में करके हम कंपैरेटिवली बेहतर काम कर सकते हैं। देखिए, रेट इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कोई भी वैल्यू डिजाइन कर लो अपने हिसाब से एक्सपेंडिचर में, कोई भी वैल्यू डिजाइन करके 2 फैक्टर इधर तोड़ के रख दो, 2 फैक्टर इधर तोड़ के रख दो, क्वेश्चन बन जाएगा हर केस में एक नया। क्या डिजाइन करे बताओ, क्या ले एक्सपेंडिचर? कितना? 144 नहीं, दूसरा बताओ, बहुत कॉमन है, क्वेश्चन देख के बता रहे हो आप। दूसरा, और दूसरा बताओ कोई। 200, 256, 256 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा छोटा ले लेते हैं, 80, 84 ले लेते, ठीक है। 84 के फैक्टर करो, 14 6 84। जैसे लिखना है उल्टा सीधा वैसे लिख लो, हर केस में एक नया क्वेश्चन जनरेट होगा। समझ आ रही बात? जैसे लिखना है लिख लो। 6 14 कर लो, और बताओ इसके फैक्टर। 12 7 जा 12 7 84, 12 7 7 12, जैसे भी लिख लो आप। ये 12 7, ये क्वेश्चन बन गया भैया। देखो रेट कितना कम हो रहा है, 7। दूध, चीनी, चावल, चाय, जो बोलना है वो। चाय के भाव में 7 रुपए प्रति किलो की कमी करने पर 84 रुपए में पहले से अब कितने किलो चाय ज्यादा आती है? ये मेंशन करोगे सवाल में, ये करोगे, और ये चारों आप निकालोगे। क्या बोलोगे? चाय के भाव में 7 रुपए प्रति किलो की कमी करने पर 84 रुपए में पहले से अब 6 किलो चाय ज्यादा आती। बना के नहीं बना सवाल? तो कोई भी नंबर लेके 2 फैक्टर तोड़ तोड़ के हर केस में नया सवाल बना सकते हो। तो पहले सवाल बनाओ और फिर खुद ही सॉल्व करो। समझ आ रही बात? तो हीट एंड ट्रायल में थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। बाकी क्वाड्रेटिक से इसको मैं कल बता दूंगा, है ना। तो आज के लिए हमारे अरिथमेटिक की इतनी ही कहानी है। टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड, विनम्र निवेदन है आपको क्लास शीट प्रैक्टिस शीट दोनों का पूरा करना है। ये जो क्लास में बैठे हो ये कोई काम नहीं आएगा आपके।